कुछ मैंने बताया है ना, अगर उनका 10x इम्पैक्ट चाहते हो ना, यानी कि 10 गुना इम्पैक्ट चाहते हो, तो इन टिप्स पर अमल करो। आपका वेट कम ना होना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ अगर आपका वेट कम ना हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हूँ खवा खान, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी टिप्स जो कि आपका वेट कम करना शुरू करेंगी। अगर आप डाइट नहीं करना चाहती, नहीं कर सकती, एक्सरसाइज नहीं कर सकती, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, जो भी इशू है, या छोटे बच्चे हैं, इन 5 बातों पे आप अमल करो। आपका वेट तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। प्रेगनेंसी के बाद का फैट है तो कम होना शुरू हो जाएगा। ओवर ईटिंग करते हो, लेट नाइट खाते हो तो कम होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली खवातीन के लिए आज की वीडियो है, आपने वीडियो पूरी देखनी है, कहीं से भी कोई पार्ट मिस नहीं करना। 5 4 3 2 1 करके बताऊंगा। सबसे पहले नंबर 5 पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जिन लोगों तक मेरी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती वो चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी जादुई टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका वेट खासा कम होगा। ठीक है, इस जुलाई में ही आप अपना अच्छा खासा टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इन टिप्स पर प्रॉपर अमल करना है, कोई भी बात मिस नहीं करनी। ठीक है, इन 5 चीज़ों पे अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। सबसे पहली यानी कि नंबर 5 टिप जो है, वो तो जो मैं हमेशा बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। जो नए लोग मुझे देख रहे हैं उसको गौर से सुन ले, पुराने लोगों को एक रिमाइंडर हो जाएगा। वो ये है कि जब भी आप खाना खाते हो ना, एक तो दिन के 3 मील खाओगे। ठीक है, ये कोई टिप नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, कुछ भी स्किप नहीं करोगे। उसके बाद जब भी आप खाना खाते हो ना, तो खाना पेट में जाते वक्त फ़ौरन खाने को उस वक्त रोको और 1 गिलास भर के पानी पियो। जिनका बहुत ज़्यादा वेट है वो 1.5 गिलास भी पी लें। ठीक है, 1 से 1.5 गिलास आप पानी पिएंगे और उसके बाद आप खाना खाएंगे। ये है नंबर 5, इस पर आप अमल करें, देखें आपको कितना फ़ायदा होता है। मैं आपको बताऊँ पानी क्या है। बेसिकली पानी जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन वेट लॉस मेडिसिन है। कैलोरीज उसमें होती नहीं है। आपका जो स्टमक होता है, आपका जो मैदा होता है ना, उसका एक साइज़ है, एक सर्टेन साइज़ है, इतना बड़ा होता है तकरीबन। तो उस मैदे में आप क्या कर सकते हो, जब आप उस मैदे में पानी डाल दोगे और जब जो मैदा है उसमें ऑलरेडी जगह घिर जाएगी, तो उसके बाद आप खाना कम खाओगे। एक सिंपल सी टिप है। ठीक है, आप पानी पियो, और उसकी और एक एक बात हमेशा याद रखना कि मैदे के 3 हिस्से हैं, हवा, पानी और खाना। जब पानी पी लिया है तो खाना इतना खाना है कि हवा का हिस्सा खाली छोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 टिप पर आ जाते हैं। ये बड़ी अहम है, ये बिल्कुल नई टिप है, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो इस टिप पर अमल आपने ऐसे करना है, जैसे आप समझ लो आपने अपनी ज़िंदगी की रूटीन का इसको हिस्सा बना लेना है, कि जब भी आप खाना खा रहे हो ना, भले आपके सामने बिरयानी है, कोरमा है, भले आपके सामने कुछ भी है, आप कोशिश करो हर खाने में, अगर ज़्यादा कुछ नहीं, सलाद वलाद नहीं कर सकते ना, एक खीरा लाज़मी शामिल कर लो। चाहे वो दोपहर का खाना है या रात का खाना है, एक खीरे के स्लाइसेस होने चाहिए। सबसे पहले पानी पीने के बाद 2 से 3-4 खीरे के स्लाइसेस स्लो खा लो। उसके बाद जो भी खाना है वो खाओ। ट्रस्ट मी, आपका इतनी तेज़ी से वेट कम होगा, आप बोलोगे ये खीरा कौन सी वेट लॉस मेडिसिन है। खीरे में आपको पानी ज़्यादा मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, कैलोरीज़ होती नहीं है। 1 कप में भी शायद 14 या 10-15 कैलोरीज़ होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ फ़ायदा इतना होगा आपको, आपको मिनरल्स मिलेंगे, आपको खीरे के बीज जाएँगे, उसमें बड़े फ़वाइद होते हैं, और साथ-साथ आपका पेट भी भरेगा। तो कोशिश करो हर खाने से पहले खीरा, सर्दियाँ आ जाएँ तो गाजर, वरना अभी खीरा लाज़मी खाओ। और इसके अलावा ये हो गए नंबर 4। नंबर 3 पे अगर ये आप करोगे ना, तो वैसे ही आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अब नंबर 3 भी सुन लो। खीरा जो है, इसी रूटीन में बता रहा हूँ कि बंदा कुछ भी खा रहा हो ना, उसने करना क्या-क्या है, खाने का तरीका बता रहा हूँ एक्चुअली। 5 पे पानी पिया, 4 पे खीरा खाया, 3 पे आपने खाने को क्या करना है, स्लो चबा के खाना है। मतलब आप खाना खा रहे हो ना, एक निवाले को 30 से 35 बार चबाना चाहिए। सही है? हम क्या करते हैं, 2 बाइट मारे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इतनी बड़ी नाशुक्री की अलामत है ना, ये अल्लाह माफ़ करे, कि जब आपके मुँह में एक निवाला है और आप दूसरे निवाले के लिए रोटी तोड़ लो। ये कभी भी मत करो। हमेशा याद रखो, मुँह में एक निवाला है, सब्र, हम में सब्र खत्म हो गया है। सब्र करो, वेट करो। जब आप वेट करोगे ना, अगला निवाला तोड़ने से पहले, जब तक पहला निवाला मुँह में चब-चब के, घुल के, पानी की तरह होके मैदे से, क्योंकि आधा हाज़मा आपके मुँह में हो रहा होता है। आप ये बात मेरी हमेशा याद रखना, आधा हाज़मा आपके मुँह में होता है। जो सीधा निवाला नीचे उतारता है ना, उनको पेट की, गैस की, कब्ज़ की 10 बीमारियाँ होती हैं। आपने मुँह में चबा-चबा के उसको पानी बना के अंदर उतार लेना है, उसके बाद अगला निवाला तोड़ना है। हम क्या करते हैं, मुँह में निवाला रख के दूसरा तोड़ लेते हैं। काम है बहुत सारी, दुनिया के सारे काम खाने के वक़्त याद आ जाते हैं, जबकि खाना इत्मीनान से, आराम से, खाने को देखकर खाना खाना चाहिए कि क्या खा रहे हो, इसका क्या ज़ायका है, इसका क्या रंग है, इसका क्या टेक्सचर है। तो हमेशा याद रखो, स्लो चबा के खाओ। ये नंबर 3 हो गई। अब आखिरी की 2 बची हैं, ठीक है? अच्छा, खाना खाते ही कोशिश करो कि खाने के बाद, अगर दोपहर का खाना है तो 10 मिनट 15 मिनट आराम करो, फिर अपने कामों में लग जाओ। अगर रात का खाना है
तो आप खाने के आधा घंटे बाद आधे घंटे लाजमी वॉक करो, और ब्रेकफास्ट से आधा घंटे पहले वॉक कर लो अगर कर सकते हो। नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, ये नंबर 2 टिप है। इस पे अमल करोगे ना तो आपकी जो बाकी सारी की मेहनत है ना ये डबल हो जाएगी। डबल मतलब मेहनत डबल नहीं होगी, रिजल्ट डबल हो जाएंगे। खाने के आधे घंटे बाद अगर आधा घंटा या 15 मिनट वॉक कर लो, मैं तो कहता हूँ तीनों खानों के बाद कर लो, 15 मिनट बाद 15 मिनट। अगर ऑफिस में हो तो कमरे में अपने चल लो, कमरे में भी हो, अगर बच्चे या घर का काम है तो फिर छोड़ दो, कोई बात नहीं। रात के खाने के बाद कोशिश करो 15 मिनट वॉक कर लो। नंबर 2 हो गई। नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग अक्सर मिस कर रहे होते हैं, जो हम लोग को याद नहीं होती, जो कि हमारा वजन कम होगा या ना नहीं होगा, ये चीज डिसाइड करती है। वो क्या है? वो ये है कि अपने खाने में से 3 चीजें बस निकाल दो। व्हाइट चीनी, व्हाइट चावल और व्हाइट आटा। व्हाइट चीनी, व्हाइट चावल, व्हाइट आटा, जो कुछ मैंने बताया है ना, अगर उनका 10x इम्पैक्ट चाहते हो ना, यानी कि 10 गुना इम्पैक्ट चाहते हो, तो व्हाइट चीनी, व्हाइट आटा, व्हाइट चावल निकाल दो। व्हाइट चीनी का इस्तेमाल छोड़ दो। व्हाइट चावल की जगह कोशिश करो चावल कम खाओ, ब्राउन राइस ले लो, वरना राइस ना लो। रोटी के साथ कोरमा भी खा रहे हो ना, मसला नहीं है। व्हाइट आटा, वो जो रोटी बना रहे हो ना, सबसे बड़ा इम्पैक्ट उस रोटी का है कि वो रोटी आपका वेट कम होने देगी इन टिप्स से या नहीं। उस रोटी को फाइन आटा और व्हाइट आटे की जगह कोशिश करो लाल आटा, चक्की का आटा या जौ और गंदम का मिक्स आटा, इससे बनाना शुरू कर दो। देखो व्हाइट आटे में से सब कुछ निकल जाता है। जब वो फाइन आटा बनाया जाता है ना, उसमें से सारे मिनरल्स, विटामिन सब निकल जाता है। वो आटा आपके किसी काम का नहीं होता। उस आटे को छोड़ो, चक्की का आटा लो। इन टिप्स पर अमल करो, आपका वेट कम ना होना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ अगर आपका वेट कम ना हो, ठीक है। आपका वेट कम होगा बगैर किसी डाइट के, बगैर किसी एक्सरसाइज के, बगैर किसी और मंजन के। सिंपल ये करो। हाँ, एक मंजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली मंजन ये टी है। वो क्या है कि एक तो माचा ग्रीन टी का इस्तेमाल करो दोपहर के खाने के आधे घंटे बाद। माचा ग्रीन टी आपका वेट लॉस बहुत स्पीडी करती है, क्योंकि वो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर देती है। नीचे नंबर लिखे हुए हैं, आपको मुझसे मिल जाते हैं। ग्रीन टी की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, कोई दवा नहीं होती, कुछ नहीं होती। दूसरा, चिया सीड का इस्तेमाल करो। चिया सीड भी बड़े इंपॉर्टेंट है। सुबह नाश्ते से पहले चिया सीड का इस्तेमाल करो, पूरे दिन आपको भूख ही कम लगेगी। तो माचा टी और चिया सीड का एक स्पेशल पैक बनाया है, जिसपे मैंने डिस्काउंट रखा है। अगर आप वो ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर कर लो। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।